बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 8 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया था और उसमें हमने रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमने डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे अप्लाई किया था। आज बेटा हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, उसका पार्ट नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट लिखी हुई है जी, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एस ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स। इसमें हमें अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें डाटा गिवन है, ये डाटा हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं और इन पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला अप्लाई करेंगे और इन वैल्यूज़ का हम स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज़ करते हुए, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनकी डिस्पर्शन हम फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट नंबर 2, हमें ए पार्ट का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है, डाटा गिवन है। ये डाटा हमें एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, ये ऑब्जर्वेशन एक्स की वैल्यूज़ हैं। कॉलम वाइज हम इनको सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यूज़ हम कॉलम वाइज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि डायरेक्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। अब इसमें बेटा हमारे पास x का कॉलम तो गिवन है। अब हम पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अब हम x स्क्वायर की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ये x की वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट कॉलम में हम x स्क्वायर मीन इनका स्क्वायर फाइंड आउट करके इस कॉलम में हम इनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिखते चले जाते हैं। जी, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 3 स्क्वायर करेंगे 9, 8 स्क्वायर करेंगे 64, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। इसके बाद बेटा 18 का स्क्वायर हम करेंगे। जी बेटा, 18 स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 324। जी 324। अब देखिए, हमें सम ऑफ एक्स स्क्वायर मीन इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का हमें सम फाइंड आउट करना है, समेशन एक्स स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो इन ऑब्जर्वेशंस को हम बेटा ऐड करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 81 प्लस 9 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 64 प्लस 81 और प्लस 324। तो कैलकुलेशन हमारे पास आई 768। इन ऑब्जर्वेशंस को हम दोबारा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 81, देन 9, देन 64, देन 64, देन 81, 64, 81, 324, टोटल हमारे पास 768। जी बेटा, इसी तरह हम x की ऑब्जर्वेशंस का भी सम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें समेशन x भी चाहिए। इन वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं बेटा। 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 18। जी बेटा, इनका हमने सम फाइंड आउट किया तो हमारे पास इनका सम आया 72। जी बेटा, अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं फार्मूले में। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम n की वैल्यू लिखते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 8 हैं। ठीक है बेटा, n इज इक्वल टू 8। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं फार्मूले में। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 768 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस समेशन x की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आई है 72 डिवाइडेड बाय 8 होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज इक्वल टू 768 डिवाइडेड बाय 8, 768 डिवाइडेड बाय 8। सो हमारे पास आंसर आया जी 96 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 8, 72 डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास आंसर आया 9। अब बेटा हम यहाँ पे 9 स्क्वायर हम लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज इक्वल टू 96 माइनस 9 स्क्वायर करेंगे 81, 96
माइनस 81, स्टैंडर्ड डेविएशन डेट इज़ इक्वल टू 96 माइनस 81, सो आंसर हमारे पास 15, स्क्वायर रूट ऑफ 15। जी बेटा अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 15 सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आया बेटा 3.87, सो डैट इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 3.87, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको कैलकुलेशन सारी समझ आ चुकी होगी। दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। इस फार्मूले को अकॉर्डिंग आप कॉलम अपने बनाएंगे। जी कौन कौन सा कॉलम आपको चाहिए? एक्स का कॉलम बिल्कुल गिवन है आपको, उसके बाद फिर आप एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे, तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर आप करेंगे, उसके बाद फिर इनका सम फाइंड आउट कर लेंगे। जो वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आपके पास आई उन वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे फार्मूले में, और फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। जी बेटा अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी बेटा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हम देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट रेंज। जी बेटा मार्क्स इन परसेंटेज, क्लासेस हमें गिवन है, ग्रुप्स हमें गिवन है, और बेटा फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, मीन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें गिवन है। ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में हमें क्या फाइंड आउट करना है? ग्रुप डेटा का हमने रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज का फार्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको हम दोबारा डिस्कस करते हैं और फिर इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा रेंज फॉर ग्रुप डेटा, रेंज फॉर ग्रुप डेटा फार्मूला हमारे पास है रेंज इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सॉरी अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप एंड लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप, और इन दोनों का हमने क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दोबारा देखिए, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप माइनस लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम क्वेश्चन नंबर 7 पे अप्लाई करते हैं। और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा तो यहाँ पे बेटा हमें क्लासेस गिवन हैं। इन क्लासेस की पहले हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है और फिर अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप, तो क्या कैलकुलेट होकर हमारे पास आएगा? रेंज। ठीक है जी बेटा अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 डाटा हमें गिवन है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट रेंज। मार्क्स हमें गिवन है, क्लासेस हमें गिवन है, इनको हम ग्रुप्स भी कहते हैं, क्लासेस भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। अब बेटा हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है इसको ज़रा आप ध्यान से तवज्जो से समझ लीजिए। क्या पहले हम करेंगे, अब लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड ग्रुप, लोअर क्लास लिमिट 41 इज़ द लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड ग्रुप एंड 40 इज़ द अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। किसी भी क्लास की बेटा दो लिमिट्स होती हैं, एक को हम लोअर लिमिट कहते हैं, एक को हम अपर लिमिट कहते हैं। जो स्मॉल नंबर होगा, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारे पास एक क्लास है 41 से 50 तक। 41 इज़ द लोएस्ट क्लास लिमिट ऑफ दिस ग्रुप एंड 50 इज़ द अपर क्लास लिमिट ऑफ दिस ग्रुप। अब हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने बेटा इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड ग्रुप एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, इन दोनों का डिफरेंस क्या हमारे पास बेटा? इनका डिफरेंस है हमारे पास 1। इनका डिफरेंस है 1 को हम डिवाइड करेंगे 2 पर तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5। अब 0.5 को आपने लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस करते जाना है और अपर क्लास लिमिट में ऐड करते चले जाना है। फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हमारे पास है 33, इसमें से हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32.5। ठीक है बेटा, और 40 में आपने 0.5 ऐड करना है। दोबारा आपको बताता चलूँ, इन दोनों का डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है जो कि 1 को आप डिवाइड करेंगे 2 पर तो आंसर आएगा हमारे पास 0.5। आमतौर पर यही डिफरेंस आता है, 1 ही डिफरेंस आता है और उसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली 0.5 आएगा। अब इस 0.5 को
ध्यान से समझिए, लोअर लिमिट में से आपने माइनस करते चले जाना है और अपर लिमिट में आपने ऐड करते चले जाना है। 40 में हम 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 40.5। 41 में से 0.5 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 40.5 और 50 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 50.5। ठीक है बेटा, ऐसे आपने इन क्लास बाउंड्रीज बनाते चले जाना है। 50.5 60 में ऐड करेंगे तो 60.5, 61 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 60.5 और 70 में ऐड करेंगे तो 70.5, 71 में से माइनस करेंगे तो 71.5 और 75 में ऐड करेंगे तो 75.5। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको क्लास बाउंड्रीज बनाना समझ आ गई होगी, किस तरह हमने क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करनी है, कैसे फाइंड आउट करनी है। एक मरतबा फिर मैं बेटा मेथड रिवाइज करता हूँ। 41 और 40 का डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे जो कि 1 होगा। इस 1 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। अब 0.5 को आपने लोअर लिमिट में से माइनस करते चले जाना है और अपर लिमिट में ऐड करते चले जाना है, तो बेटा आपकी क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। ठीक है, अब बेटा अब हम इन पर रेंज का फार्मूला अप्लाई करते हैं। जी बेटा, रेंज का फार्मूला हमने लिख लिया, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप माइनस लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ठीक है बेटा, रेंज इज इक्वल टू, अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप। लास्ट ग्रुप देखिए बेटा हमारे पास क्या है, लास्ट ग्रुप है 71.5 से 75.5 तक। इस लास्ट ग्रुप की अपर लिमिट, अपर क्लास बाउंड्री, सॉरी इसको हम क्लास बाउंड्री कहेंगे और इनको क्लास लिमिट कहेंगे। ठीक है बेटा, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास हमारे पास क्या है 75.5, ये हम पुट करेंगे 75.5 माइनस लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप। जी बेटा आप देखिए हमारे पास फर्स्ट ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री 32.5, 40.5 ये अपर क्लास बाउंड्री है फर्स्ट ग्रुप की। हमें लोएस्ट क्लास बाउंड्री चाहिए और फर्स्ट ग्रुप जो कि क्या है 32.5। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम 32.5 पुट करते हैं जी, 32.5। अब इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो रेंज इज इक्वल टू 75, जी बेटा 75.5 माइनस 32.5, सो रेंज हमारे पास 43। सो डैट इज़ द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ दिस डाटा। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको ये भी कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। क्लास बाउंड्रीज़ का मेथड मैंने 2-3 मरतबा रिवाइज कर दिया है, उम्मीद है वो भी आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा आज की डायरी नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 6.3 डू क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7। कल इंशाअल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।